अब आ जाओ साहब, गोलीय या गोलाकार संधारित्र। ठीक है साहब, पहले छोटा मोटा उल्लेख बनावट आदि इत्यादि से कर दें अपन, है ना। गोलीय संधारित्र, तो संधारित्र कोई सा भी हो, आपको बता दिया जा चुका है कि संधारित्र दो सरफेस से क्रिएट होता है। तो साहब ये संधारित्र को बनाने के लिए आपने दो सकेंद्रीय गोले लेने पड़ेंगे, है ना। ये दो सकेंद्रीय गोला ले लिए, अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 व बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है। मतलब एक बात तो यहां पर क्लियर है कि R2 ग्रेटर देन R1, है ना। अंदर वाले गोले को आप A नाम दे दो, बाहर वाले गोले को आप B नाम दे दो। नाम से तो कोई ऐसा खास महत्व नहीं रखता। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि अंदर वाला गोला ठोस ले सकते हैं, खोखला भी ले सकते हैं, है ना। बाहर वाले गोले के लिए ये चॉइस नहीं है, ये चॉइस केवल अंदर वाले गोले के लिए ही है कि आप गोला ए जो इनर है उसको आप चाहें तो आप उसे ठोस भी ले सकते थे, खोखला भी ले सकते हो। बाहर वाला गोला तो खोखला ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसको अंदर गोला ए रखना है। चलो साहब, अब दूसरी टास्क हम जानते हैं संधारित्र है, तो संधारित्र होने के लिए दो विपरीत आवेश युक्त सतहों का होना जरूरी है। तो दो सतह तो हो गई, एक अंदर वाले गोले की, एक बाहर वाले की। ये दोनों सतह परस्पर विपरीत आवेश युक्त होनी चाहिए। तो यहां पर जो आवेश की आप सप्लाई करोगे वो भी टेक्निकल चीज है ना। तो यहां से दिखाता हूं उस टेक्निकलिटी को। देखो साहब, आवेश अंदर वाले गोले को देना पड़ेगा आपको, इसलिए आपने एक कुचालक रिंग का इस्तेमाल कर लिया। ये कुचालक रिंग है साहब। अब अंदर क्यों देना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये साहब सोर्स से कनेक्टेड और ये अंदर की तरफ। अब अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो साहब स्रोत आवेश देगा, हम जानते हैं दिया गया आवेश हम कैपिटल क्यू ही बताएंगे, जैसा मैंने प्री डिसाइडेड है ना, पहले से अपन ने डिसाइड कर रखा। चालक है, हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। दे दिया सप्लाई आपने, दिया गया आवेश हर जगह क्यों ही रहेगा, उसके बारे में आप निश्चित रहिएगा। अब उतनी ही मात्रा का ऋण आवेश अंदर वाले गोले की सतह पर प्रेरित हो जाता है। ये सब सेम वो की वही क्वांटिटी अंदर वाले गोले पे क्रिएट हो जाती है। बाहर की तरफ उतना ही धनावेश मुक्त होता बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अगर गए तो बाहर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सरफेस होगी, यानी बाहर की सतह इलेक्ट्रॉन की कमी है, बाहर की सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धन आवेश कहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बाह्य सरफेस को अर्थिंग कर देते हैं। ये सब भू संपर्कित कर दिया गया, ये बना आपका गोलीय संधारित्र। अब आप चाहें तो इसमें पदार्थ फुल भर सकते हैं और चाहें तो वायु ऑब्लिक निर्वात भी रख सकते हैं, या आपकी चॉइस है। माध्यम का प्रभाव वैसे तो कमोबेश देख ही चुके हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी भरे तो पदार्थ फुल ही भरे, है ना। तो आप इन दोनों गोलों के बीच में पदार्थ भर भी सकते हैं और चाहे तो वायु ऑब्लिक
निर्वात भी रख सकते हैं। बिल्कुल सीन क्लियर होना चाहिए, है ना। तो सब ये गोलीय संधारित। अब देखो आप समझ गए होंगे, अगर मैं मान लो बाहर वाले गोले को आवेश देता, तो बाहर वाले गोले को आवेश देता तो सतह पर फैल जाता, और आवेश सतह पर फैल जाता तो फिर स्वाभाविक है दो विपरीत आवेश युक्त सरफेस कैसे पैदा होती। दो विपरीत आवेश युक्त सरफेस अगर पैदा नहीं होगी तो संधारित्र क्रिएट नहीं होगा। इसलिए अंदर वाले गोले को ही आवेश देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहीं बाहर वाला गोला टच में नहीं आ जाते, क्या लगा दी, कुछ अलग रिंग लगा दी, ताकि बाहर वाला गोला सप्लाई के कहीं भी कांटेक्ट में आए ही नहीं। चलो साहब, मैंने सारी आपको जो इसका वर्णन था, बनावट थी, वो मैंने आपको सारी सुना दी है, वो डिटेल में आपने सुन ली है। क्लियर। अब आपको इसकी धारिता निकालनी। धारिता के कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं छोटे छोटे तरीके में बताऊंगा। धारिता को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड। अब देखो फर्स्ट मेथड, आप जानते हो हमने गोलों के कारण विभव विभवांतर पढ़ा रखा है, तो आप गोलों के लिए विद्युत क्षेत्र से मत चलो भाई। अपन जैसे मान लो समांतर प्लेट संधारित था, प्लेटों के मध्य माध्यम रखने पर प्रभाव था, इनको देखने के लिए तो हमने विद्युत क्षेत्र से स्टार्ट किया, क्योंकि प्लेटों के कारण विभवांतर आपको पढ़ा ही नहीं रखा था, लेकिन गोले के कारण तो पढ़ा रखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट अप्रोच करें, है ना। जैसे गोले ए पर विभव, ठीक है ना, गोले ए पर विभव है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा सब। वी ए बोल दो इससे, है ना, ए पर विभव बोलो। स्वयं पर उपस्थित आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, स्वयं पर आवेश कितना है, प्लस क्यू, के कारण खुद ही पर। गोले बी के कारण तो अपन जानते हैं गोले बी के अंदर है, और कोई अगर अंदर है तो हम जानते हैं विभव उतना ही होगा जितना उसकी सतह पर है। तो गोले बी के कारण ए पर विभव उतना ही जितना गोले बी की सतह पर है या गोले बी पर है ना। तो अपन न्यूमेरिकल कर चुके हैं इसका, यानी वी ए बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 माइनस 1/R2। इसको भी क्लोज कर दो सब एक इक्वेशन डाल के। अब आ जाओ गोले बी पर विभव, ठीक है ना, वी बी। गोले बी पर विभव सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, गोला बी अर्थिंग है, ये देखो साहब, कांटेक्ट विद अर्थ, ठीक है ना। तो गोला भी अर्थिंग है, जो अर्थिंग है तो उसके बारे में अपन पहले ही कह चुके हैं, जो अर्थ के संपर्क में आ गया उसका विभव अर्थ के बराबर यानी 0 होगा। तो साहब रीजन भू संपर्कित है, भू संपर्कित है, ठीक है ना। ये आ गया साहब वी ए और वी बी। बस धारिता निकाल लो, किसकी प्रेजेंस में, वायु ऑब्लिक निर्वात की प्रेजेंस में। तो साहब अतः गोली संधारित्र की धारिता बस डायरेक्ट निकल जाएगी, निर्वात में निकाल रहे, C0 लिख दो चाहो तो, दिया गया आवेश बटा सरफेस के मध्य विभव का अंतर या विभवांतर आएगा, क्योंकि दो सरफेस होती है। सीधा सीधा आंसर क्यू, वीबी की वैल्यू तो 0 है, इससे दिखाई रखी है, बस वी ए की रखनी है, रखो सब वी ए की, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना। R1 R2 एलसीएम ले दूं, R1
R2, ये एलसीएम ले लिया तो R2 माइनस R1। ये बीबी को अपन देखने का जहमत ही नहीं उठा रहे क्योंकि वो 0 है। Q कैंसिल बाय Q, तो सब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये लो सब, ये गोलाकार संधारित्र की धारिता है जब सिंपल। ये एक मेथड है, शॉर्ट इसलिए हो गया क्योंकि आप डायरेक्ट गोलों के कारण क्या जानते हैं, विभव जानते हैं। जब डायरेक्ट हम विभव जानते हैं तो हम ऐसे निकाल देंगे, कोई गलत तो है ही नहीं। अब ठीक है, एक आपको मेथड और बता रखा है ना, उस पे आ जाते हैं। आपको इन दोनों गोलों के बीच विभव का अंतर निकालना है, तो आप बेसिक फॉर्मूला पे आ जाइए। चलो ऐसे कर लो, है ना। अब आ जाए मेथड सेकेंड, है ना। गोलों के मध्य विभवांतर, है ना, ये विभवांतर है ना। चालक में विभव की वृद्धि लेते हैं, है ना। मैं हालांकि एक बार छोटा सा बता देता हूं आपको, हो सकता है मैं बोल नहीं पाया हूं। चालक की धारिता का फॉर्मूला था, चालक को दिया गया आवेश वो उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता के फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो सुना रहा हूं। संधारित्र को दिया गया आवेश वह प्लेटों के मध्य विभव के अंतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो दो प्लेटें हो जाती है तो विभव का अंतर, और सिंगल चालक है तो अपन यूं कहते हैं दिया गया आवेश वो विभव में वृद्धि का अनुपात, है ना साहब। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने इसलिए विभव का अंतर निकाल रहा हूं। ये भी अच्छा रहा कि जब मौका आया तभी मैंने बताया, पहले बताया तो हो सकता है याद नहीं रहता, तो अभी मौके पे बता दिया मैंने कि अगर आपको चालक की धारिता निकालनी है तो विभव में वृद्धि निकालना, और संधारित्र की धारिता निकालनी है तो सरफेस के मध्य विभव का अंतर निकालना। वही मैं करने जा रहा हूं। अब आपको भली भांति पता होगा विभव में अंतर का फॉर्मूला R2 से R1 E डॉट dr, ये इसी चैप्टर के शुरू में अपन ने बताया है ना। ये डायरेक्ट निकल गए साहब। अब वो चाहो तो आप VA माइनस VB लिख दो, जरूरी तो नहीं है कोई ऐसा। विभवांतर का है ये, लोअर लिमिट अनंत नहीं है। अगर ये निम्न सीमा अनंत होती, लोअर लिमिट अनंत होती तो आप समझ जाते विभव है, पर लोअर लिमिट R2 है, अनंत नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि विभव का अंतर है R2 से R1। R1 से R2 मत लिखना, वो मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझा देता हूं, है ना। कि R2 से R1, तो मैंने आपसे कहा ना हमेशा परिभाषा को अप्रोच करना पड़ता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कहते हैं। अब एकांक धनावेश को अंदर लाने में कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर वाला गोला धनात्मक है, धन को धन के पास लाओगे तो वर्क करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। इससे मैंने क्या बोला, R2 से R1। अगर R1 से R2 बोल दूंगा तो आपको कार्य करने की जरूरत थोड़ी है, फिर तो आकर्षण बल खुद कार्य करेगा। हमें कार्य करना है, उसको कहते हैं विभव का अंतर। तो सब हम तो R2 से R1 आवे, ठीक है। अब सब वापस आ जाए, E रखना है। अब देखो, क्योंकि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिया गया आवेश Q R स्क्वायर R कैप। अब आप कहेंगे ये R कहां से आ गया, तो साहब ये ध्यान रखना, ये स्मॉल r R1 से तो बड़ा है और R2 से छोटा है, यानी स्मॉल r जो मैं ले रहा हूं ये इस और इस गोले के बीच में ले रहा हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया स्मॉल r1 जो है, स्मॉल r जो है R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है,
इसका मतलब जो स्मॉल r मैंने लिया वो दोनों गोलों के बीच है, क्योंकि मैं विभव का अंतर उनके बीच की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब आइए सब, है ना, रख दें वैल्यू। इसलिए विभव का अंतर, भले ये v की तरह लिख रहा हूं पर विभवांतर है, वो आप ये ध्यान रखना, मैं VA माइनस VB निकाल रहा हूं, है ना, नहीं तो बाद में आपको फिर लगे कि ये कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल लिया, R2 से R1, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है वहां पे। अब क्या बचता है, 1 अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr, ये रख दिया सब पूरा वैल्यू, ए का अपन ने ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल लिया, है ना। इसको ज्यादा लंबा लेने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए 1 अपॉन, इसका तो अपन जानते हैं dr होता है, इसको तो अपन हमेशा क्या लिखते आ रहे हैं, dr लिखते हैं, r कैप डॉट dr को 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन करो, तो 1 अपॉन R स्क्वायर का मतलब r की पावर -2, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको इक्वल टू dr, तो अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधा सीधा कर दो, तो r -2 + 1 अपॉन -2 + 1, निम्न सीमा R2, उच्च सीमा R1, इसको मिटा देता हूं मैंने, आप ये समझ ही होंगे। ये समाकलन पहले भी अपने सामने 2-3 बार, या अपने सामने 2-3 बार अपन ने कर लिया है, इससे ज्यादा। -1 बाहर आ गया, तो V इज इक्वल टू, ये तो हो गया +4 पाई एप्सिलॉन 0, ये -1 बाहर दिख गया, इसलिए माइनस का चिन्ह हट गया, R की पावर रह गया -1, R की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन R, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यहीं इसको फाइनल कर देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अपन ने ले लिया एलसीएम R1 R2, तो ये आ गया R2 माइनस R1, ये सब डायरेक्ट विभवांतर निकल गया। विभवांतर का मतलब मैंने बता ही दिया, ये डायरेक्ट निकल गया VA माइनस VB, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, चीज तो वो की वही है ना, चीज में कोई फर्क नहीं है ना। अतः धारिता, क्योंकि आप निर्वात लिए हो, तो C0 बराबर Q अपॉन विभवांतर, विभवांतर अपन ने निकाल लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है, Q कैंसिल बाय Q, यानी C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले लिख दूं, है ना, तो सब C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये सब गोलीय संधारित्र की धारिता है। कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में, आप देख लो, बोले यही फॉर्मूला पहले था जो भी अपन ने निकाला था, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और ये की यही जो अपन ड्राइव करके यहां देख रहे हैं, ये का ये डेरिवेशन यहाँ है, वही 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब जैसे यदि माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, है ना, अब यदि माध्यम पूर्ण रूप से भरा है, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की एप्सिलॉन R गुना होती है। ये अपन का कंसिडरेशन शुरू से ही है कि सब माध्यम अगर पूर्ण रूप से भर देंगे, पूर्ण रूप से भरने में कहीं भी अपना बिगिनिंग से और एंड तक किसी प्रकार का कोई विवाद रहा ही नहीं है ना। जब पूर्ण रूप से भरते हैं तो निर्वात की तुलना में धारिता कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन R गुना। तो सीधी सी बात है कि जब माध्यम पूर्ण रूप से भर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0, मैंने एप्सिलॉन R का मल्टीप्लिकेशन कर दिया,
यानी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये माध्यम की उपस्थिति में गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो सब कुल मिला के अपन गोलीय चालक की धारिता निकाल चुके हैं। गोलीय चालक की धारिता एक अलग चीज है, C बराबर 4πε0 R। फिर अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल ली, C बराबर ε0 A अपॉन D। जो रिलेटेड पॉसिबल न्यूमेरिकल थे वो अभी लिए हैं, अभी पूरे नहीं लिए। हालांकि न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं लेते रहेंगे, बीच बीच में टॉपिक के साथ साथ डालते रहेंगे, है ना। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव वो अपन ने केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड से बता ही दिया। आज हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल लिए, फिर एक गोलाकार या गोलीय संधारित्र। गोलीय चालक अलग चीज है, गोलीय संधारित्र अलग चीज है। एक सवाल के जरिए मैं आपको यह स्पष्ट कर दूंगा कि गोलीय चालक और गोलीय संधारित्र, इसमें ध्यान रहे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दूंगा, है ना। अगले लेक्चर में सबसे पहले ही मैं ये आपको अटेंशन एक न्यूमेरिकल से समझा दूंगा कि गोलीय चालक और गोलीय संधारित्र में अंतर है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।